हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वंशिका अग्रवाल और मैं आज आप सब लोगों के एक नया लेक्चर लेके आई हूँ जो क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका टाइटल है इन द अर्लियर सिटीज़। क्या आप सब लोग एक्साइटेड हो इसे पढ़ने के लिए कि हमारी हिस्ट्री में पुराने टाइम में सिटीज़ कैसे हुआ करती थी? बिल्कुल क्यूरोसिटी है आपके अंदर, एक्साइटमेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स रीड दिस चैप्टर। सबसे पहले छोटे से 2 बच्चे हैं, उन्हें क्यूरोसिटी है पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में। वो अपनी स्ट्रीट में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तभी कुछ लोग आते हैं एक बिल्डिंग को चेक करने। वो कहते हैं बिल्डिंग कितनी सुंदर थी लेकिन अब ये बहुत ख़राब हो चुकी है, तो हमें मिनिस्टर्स को लिखना चाहिए जिससे वो ये बिल्डिंग रिपेयर करा सकें। तो अब बच्चे तो इसे हॉन्टेड हाउस बुला रहे थे। वो लोग सोच रहे थे ऐसा क्या खास है इस बिल्डिंग में जो ये लोग इतनी कोशिशें कर रहे हैं, ये लोग इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो बस उसी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये हड़प्पा की स्टोरी है। हड़प्पा में बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। अब क्या था, 150 ईयर्स एगो इंजीनियर्स जो थे वो पंजाब में रेलवे लाइंस को डाल रहे थे, तो वो ईंटें उठा के ला रहे थे, ब्रिक्स। जब वो ब्रिक्स उन्होंने उठाना शुरू की तब उन्हें बाद में पता चला कि ज़मीन के नीचे एक बिल्डिंग बनी हुई है, और उन्हें पता चला कि वो इस बिल्डिंग की ब्रिक्स को ही उठा के ला रहे थे और वो बिल्डिंग तो डिस्ट्रॉय हो गई। तब डिस्कवरी हुई कि ज़मीन के अंदर कुछ सिटीज़ बसी हुई हैं, यानी कि यू नो व्हाट, ज़मीन के अंदर। सोचो कितनी क्यूरोसिटी की बात होगी, कितना इंटरेस्टिंग है। ज़मीन के अंदर भी सिटीज़ हो सकें, ज़मीन के अंदर भी लोग रह सकते हैं। बस आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वहाँ पे ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था और यही सबसे पहली सिटी है जिसकी डिस्कवरी हुई थी। इसके बाद उसी की तरह बाकी सिटीज़ की भी डिस्कवरी होने लगी। अब बात करते हैं कि ये सिटीज़ इतनी स्पेशल क्यों थी। इन सारी सिटीज़ को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। जो पार्ट वेस्ट की तरफ होता था वो बहुत छोटा होता था लेकिन बहुत ऊंचा होता था, तो उसको साइटेडल बोला गया। और जो पार्ट ईस्ट की तरफ होता था वो बहुत बड़ा होता था लेकिन बहुत उसकी जो, अगर हम हाइट की बात करें तो वो बहुत कम होती थी, तो वो उसे लोअर टाउन बोला गया। उस टाइम पे ब्रिक्स का हम यूज़ किया करते थे। वो ब्रिक्स बहुत अच्छे से बेक थी और उन्हें इतने सालों तक यूज़ किया जा सकता था। उसके बाद ब्रिक्स को एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में अरेंज किया जाता था जिससे वॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग बने। ये जो भी सिटीज़ वगैरह मिली हैं हमको, वो पंजाब, सिंध पाकिस्तान में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मिली हुई हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी यूनिक चीज़ें मिली हैं, जैसे लोगों को पॉट्स मिले हैं वहाँ पे जिन पे ब्लैक कलर के डिज़ाइंस थे, स्टोन वेट सील्स, ये सारी चीज़ें मिली जिनके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। अब वहाँ पे जो सिटीज़ थी वो साइटेडल पे बनाई गई थी और मोहनजोदारो में एक बहुत ही स्पेशल टैंक था जिसका नाम क्या था, ग्रेट बाथ था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जो ब्रिक्स वगैरह थी वो प्लास्टर की बनी हुई थी, नेचुरल तार की एक लेयर लगी हुई थी, वहाँ पे सीढ़ियाँ जाती थी, हर तरफ रूम्स थे और पानी वेल से आता था और ड्रेन्ड भी होता था, और स्पेशल लोकेशंस में लोग यहाँ पे डुबकी लगते थे। उसके बाद हमको कालीबंगन और लोथल नाम की सिटीज़ की डिस्कवरी हुई जहाँ पे फायर ऑल्टर्स थे। इट मीन्स अग्निकुंड, हवन कुंड बोलते थे, जहाँ पे हवन पूजा अर्चना होती थी। उसके अलावा बाकी सिटीज़ मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, यहाँ पे इनके पास स्टोर हाउसेस थे। अब आपको जो नीचे पिक्चर दिख रही है ये ग्रेट पाथ की है। अब हम बात करने वाले हैं वहाँ पे घर कैसे हुआ करते थे, ड्रेन्स, नालियाँ, स्ट्रीट्स, गलियाँ कैसे होती थी। जनरली वहाँ पे जो घर होते थे 1 या 2 स्टोरी घर होते थे, जिनके पास जो कमरे बने होते थे वो आंगन की तरफ होते थे। घरों के पास एक अलग बाथिंग एरिया हुआ करता था और अलग से वेल्स होते थे जिन पे पानी सप्लाई किया जा सके। अब बात करते हैं वहाँ की ड्रेन्स की। काफ़ी सारी सिटीज़ ड्रेन से कवर थी, ड्रेन्स स्ट्रेट लाइंस में थे और हर किसी के पास स्लोप था कि पानी अच्छे से जा सके। प्लस इन ड्रेन्स को हम अच्छे से कवर करते थे, प्रॉपर टाइम टू टाइम इसका इंस्पेक्शन करते थे और टाइम टू टाइम इसको क्लीन किया जाता था। इसके अलावा वहाँ के जो स्ट्रीट्स थे उनको ड्रेन से कनेक्ट कर दिया गया, छोटे ड्रेन्स को बड़े ड्रेन्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी हुआ करती थी, चूँकि इतनी सारी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती थी, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती थी जिन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज हो, तो उन लोगों को बोला गया है यहाँ पे रूलर्स लोग क्या करते थे, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाने के लिए जिस सामान की ज़रूरत थी, चाहे वो कितनी भी दूर मिल रहा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सामान को मंगवाएं। वो सामान मेटल, स्पीशियस स्टोन्स हुआ करते थे।
प्लस वो अपने पास कुछ ऑब्जेक्ट्स को रखा करते थे, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे, ब्यूटीफुल बीड्स हुआ करते थे। वहाँ पे कुछ लोग और हुआ करते थे जिन्हें पता था कि किस चीज़ को कैसे लिखा जाना है और ऑब्जेक्ट्स पर किसी चीज़ को कैसे लिखते हैं। अब जो लोग इस ट्रेडिशन, इस आर्ट को जानते थे, ट्रेडिशनल आर्ट को, उनको स्क्राइब्स कहा गया है। बात करते हैं वहाँ पे मैन और वुमेन, क्राफ्ट्स पर्सन, ये सब लोग ये सामान कहाँ बनाते थे? ये लोग अपने होम्स और स्पेशल वर्कशॉप्स में बनाया करते थे। वहाँ पे हमको पता है लोग बहुत दूर दूर से सामान लाया करते थे। प्लस वहाँ पे हमें टेराकोटा टॉयज़ के एविडेंसेस भी मिले। ये स्ट्रीट है, मोहनजोदारो का ड्रेन है और ये वेल है। ये टेराकोटा के आपके टॉयज़ हैं और ये सील्स हैं। बात की जाती है वहाँ पे क्राफ्ट्स कैसे होते थे। ये आपको एक स्टोन वेट्स दिख रहा है, इसका यूज़ प्रीशियस स्टोन्स को वेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बीड्स हैं जहाँ पे क्या होता है, इनको काटा जाता है, शेप किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, बीच में स्ट्रिंग घुसाया जाता है। ये रेड स्टोन कार्निलियन के बने होते हैं। इसके अलावा ये आपको स्टोन ब्लेड्स दिख रही हैं आपकी, ये स्टोन ब्लेड्स, ये भी एक टूल्स हुआ करते थे वहाँ पे। प्लस हड़प्पन सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिली जो स्टोन, शेल और मेटल की बनी होती। अब उस टाइम पे कौन कौन से मेटल्स का यूज़ किया जाता था? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर। कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ क्यों किया जाता था? जिससे टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाए जाएँ। गोल्ड और सिल्वर का यूज़ भी वेसल्स और ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता था। इसके अलावा हमें मिले बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स के भी एविडेंसेस मिले हैं। उसके अलावा हड़प्पन्स लोगों ने क्या किया, सील्स भी बनाए हुए जो स्टोन के होते थे, जो जनरली रेक्टेंगुलर होते थे और उन पे एनिमल की ड्राइंग्स बनी होती थी। हड़प्पन्स लोगों ने पॉट्स भी बनाए जिनका ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस हुआ करते थे। अब बात आती है इस स्टैचू की। आपने देखा है इसने जो क्लोथ्स पहने हैं उन पे एम्ब्रॉयड्री, इससे पता चलता है उस टाइम के लोगों को एम्ब्रॉयड्री की भी नॉलेज थी। अब बात आती है वहाँ के लोगों को और किस किस चीज़ों की नॉलेज थी। तो कॉटन मेहरगढ़ में सबसे पहले 7000 साल पहले उगाया गया था। वहाँ पे एक्चुअल पीसेस हमें क्लॉथ के मिले हुए हैं। ये हमें कैसे पता चला? वहाँ पे एक सिल्वर वेस्ट था, उसके लिड से हमें एक क्लॉथ मिला हुआ है जो कॉटन का था। आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे स्पिंडल वॉल्स जो टेराकोटा फियांस के बने होते थे। फियांस क्या होता था? एक ऐसी स्टोन और शेल की तरह फियांस भी एक मटेरियल होता था जो आर्टिफिशियली बनाया जाता था, जिसका जनरली उस सैंड को शेप करने के लिए किया जाता था और वो एक पाउडर क्वार्ट्स होता था जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डालते थे। ये ऑब्जेक्ट्स को हम अच्छे से ग्लेज्ड करते थे, जिस वजह से एक सुंदर एक ग्लासी सा सरफेस तैयार हो जाता था। और ये जो चमक जो आती थी, जो ग्लेज आता था, वो जो चमक थी वो ब्लू और सी ग्रीन कलर की आती थी। फियांस का यूज़ हम बीड्स, पेंगल्स, इयररिंग्स और छोटे छोटे वेसल्स बनाने के लिए करते हैं इनका, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ लोग होते थे स्पेशलिस्ट वो लोग होते थे जिन्हें पता होता था किसी काम को, एक ही काम को किस तरह से परफेक्टली करना है, जैसे स्टोन काटना है, बीड्स को पॉलिश करना, ये सारी चीज़ें। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे मैन स्पेशलिस्ट थे, वुमेन स्पेशलिस्ट थे, बट हाँ, हो सकता है मैन भी, हो सकता है वुमेन, दोनों ही स्पेशलिस्ट हो। अब बात की जाती है वहाँ पे रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली मिलते हैं, फार्मर्स बनाते हैं या हर्डर से मिलते हैं। जैसे हम कॉटन, फार्मर्स हमें प्रोवाइड कराते हैं, हम कॉटन से क्लोथ बनाते हैं। अब वहाँ पे रॉ मटेरियल्स लोग दूर दूर से लाया करते थे, लेकिन वो दूर दूर से जगह कौन सी होती थी? जैसे कि हड़प्पन्स लोगों कॉपर जो है वो राजस्थान से लाते थे। इवन ओमान जो एक वेस्ट एशिया में, वहाँ से लाया जाता था। टिन को कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता है, वो ब्रॉन्ज अफ़गानिस्तान और ईरान से लाया जाता है। गोल्ड कर्नाटक से लाया जाता है और काफ़ी सारे प्रीशियस स्टोन्स गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से लाए जाते हैं। अब उन सिटीज़ में लोगों के लिए खाना कैसे हुआ करता था? अब लोग चूँकि सिटीज़ में रहते थे, कुछ लोग कंट्री साइड में रहते थे, तो क्रॉप्स वगैरह उगाते थे और एनिमल्स को रियर करते थे। इसके अलावा फार्मर और हर्डर्स वो खाना सप्लाई करवाते थे क्राफ्ट्स पर्सन को, स्क्राइब्स को और रूलर्स को। हमें प्लांट्स के कुछ रिमेन्स मिले जिससे पता चलता है कि हड़प्पन्स लोगों को एग्रीकल्चर की नॉलेज होती थी। वो वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राय, शीशम, लिनसीड और मस्टर्ड उगाते थे। उसके अलावा वहाँ पे हमें एक प्लग, ये जो टूल मिला हुआ है जिसका लोग जो सॉइल को अर्थ की खुदाई के लिए यूज़ करते थे और सीड्स को उगाते थे। वहाँ पे कुछ रियल प्लग्स मिले जो लकड़ी के मिले, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चले। टॉय मॉडल्स भी मिले, चूँकि उस रीजन में ज़्यादा बारिश नहीं होती तो लोग पानी को स्टोर करके रखते थे।
उसके अलावा हड़प्पन्स लोग कैटल, शीप, कॉट और बफेलो इन सबको रियर किया करते थे। वाटर और पैस्चर्स भी अवेलेबल कराया करते थे। चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो एनिमल्स को वो बहुत दूर तक लेके जाया करते थे जिससे उन्हें ग्रास और वाटर अवेलेबल हो। और वो वहाँ पे फ्रूट्स जैसे कि बेर इकट्ठा किया करते थे, मछली को पकड़ा करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को हर्ट किया करते थे। अब गुजरात में हड़प्पन टाउन्स थे। यहाँ पे एक धोलीवारी जगह, धोलावीरा जगह उसकी बात की गई है जो खादीर बेट पे सिचुएटेड है, जिसे बैट भी बोलते हैं। रन ऑफ कच्छ में है जहाँ पे फ्रेश वाटर, फर्टाइल सॉइल मिलता है। चूँकि हड़प्पन सिटीज़ को हमने डिवाइड किया होता है तो धोलावीरा जो जगह है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हर किसी के पास अच्छे से वॉल्स हैं, अच्छे एंट्रेंस है, ओपन एरिया है जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज़ होती हैं। प्लस हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट के बहुत बड़े बड़े लेटर्स भी मिले हुए हैं जो वाइट स्टोन पे कार्व्ड है और काफ़ी सारे वुड पर हैं। ठीक, इसके अलावा अब लोथल जगह है, वो साबरमती के पास है, गुल्फ ऑफ खम्बत के पास। यहाँ पे रॉ मटेरियल, सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे स्टोन, शेल और मेटल मिलता है। ये सिटी में यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी है। यहाँ आपको एक इमेज दी है, लोथल एक डॉक यार्ड है। यहाँ पे क्या होता है, शिप्स आते हैं, सामान यहाँ से लेके जाते हैं, यहीं पे सामान उतारते हैं। अब वहाँ पे एक बिल्डिंग भी मिली है, वर्कशॉप, जहाँ पे वर्कशॉप वगैरह होती थी, बीड्स, पीसेज ऑफ स्टोन, ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। सील्स क्या होती थी, सील्स का यूज़ हम बैग्स को पैक करने और पैकेट्स को पैक करने के लिए यूज़ करते थे। उन बैग्स को पैक करने के लिए जिनके अंदर सामान होता था और हमें एक जगह से दूसरी जगह उन्हें ले जाना होता था। उसके बाद एक और बैग को पैक किया जाता था, उसके ऊपर गीली मिट्टी, वेट क्ले की लेयर बिछाई जाती थी और उस पर नॉट बांधी जाती थी और सील लगा दी जाती थी। इस प्रोसेस को सीलिंग बोलते थे। ठीक है, अब जब वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट था, इतनी सिटीज़ थी, स्पेशलिस्ट थे, रूलर्स थे, एम्ब्रॉयडरी पता था, लोग एग्रीकल्चर जानते थे, हर्डिंग, रियरिंग, क्राफ्ट्स, इतनी सारी चीज़ें लोगों को पता थी, तो ये सारी चीज़ें अचानक गायब कहाँ हो गई? आज के टाइम में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? हड़प्पन सिटी का सिविलाइजेशन इतना अच्छा था तो गायब कहाँ हो गया? तो लगभग वहाँ पे लगभग 3900 ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। लोगों ने इन सिटीज़ में रहना बंद कर दिया। राइटिंग, सील्स और वेट्स का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। रॉ मटेरियल्स जो दूर दूर डिस्टेंसेस से लाते थे उनका कोई यूज़ नहीं था। स्ट्रीट्स पे गार्बेज दिखने लगा। रॉ मटेरियल्स वगैरह लाए जाते थे, वो सब भी बंद हो गए। ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो गया। जो घर बनते थे वो इम्प्रेसिव नहीं थे, यानी कि इतने अच्छे घर नहीं बनते थे। ये सब हुआ क्यों? आज हम इस बात के लिए कोई श्योर नहीं है। कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि वहाँ पे नदियाँ सूख गई थी, कुछ ने कहा है वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन था, कुछ ने कहा वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमें ब्रिक्स को बेक करने के लिए और ओट्स को मेल्ट करने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत थी, तो हमें फ्यूल अवेलेबल नहीं था। लोगों ने कहा जो शीप, कैटल, ये लोग ग्रेजिंग करते थे, इन्होंने पूरी हरियाली को डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे बाढ़ आ गई वहाँ पे, लेकिन इनमें से ऐसा एक भी रीज़न नहीं है जो एक्यूरेट हो और जो ये बात साबित करता हो कि इन सिटीज़ ये सब डिस्ट्रॉय कैसे हुई। फ्लडिंग और कोई नदी सूख गई, ये इनका इफेक्ट सिर्फ कुछ ही एरियाज़ में था। ऐसा भी लगता है कि कुछ रूलर्स ने, जो लोग यहाँ पे रूल करते थे, उन लोगों ने अपना कंट्रोल खो दिया। प्लस काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो हमें सिंध, वेस्ट पंजाब में साफ साफ दिखने लगे, जबकि काफ़ी सारे लोग नई नई जगह जाने लगे। फिर नई सिटीज़ लगभग 14 साल पहले इमर्ज हुई। अब ये बात आ गई, ये हमें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सके। इजिप्ट एक जगह है, इजिप्ट ये ड्राई डेजर्ट है। यहाँ पे 5 साल पहले इजिप्ट पर किंग्स रूल किया करते थे, हमें अपनी आर्मीज़ को भेजा करते थे ताकि उन्हें गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, स्टोन्स मिल गए। उन लोगों ने बड़े बड़े टॉम्ब्स बनाए थे जिन्हें पिरामिड्स कहा गया। इसमें क्या होता है, जब वो लोग मर जाते हैं तो किंग की बॉडीज़ को इनके अंदर रखा जाता है, इनके अंदर ही दफनाया जाता है और इन्हीं बॉडीज़ को क्या बोलते हैं, ममीज़ बोला जाता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स उनके साथ दफनाए जाते हैं जिनके अंदर फूड, ड्रिंक, क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स और एनिमल्स हो। कई बार क्या होता है, जो रूलर्स के साथ उनकी जो सेवा जो लोग कर रहे होते हैं, मैन और वुमेन, उनको भी दफना दिया जाता है।
ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्यूरियल्स है जो पूरी हिस्ट्री में जाना जाता है। इसको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए हमने पढ़ा दिया। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे वो लोग भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोग को समझ में आया तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मैं डेली जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ आपको उसकी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।